राधे कृष्णा दोस्तों, मैं इमराज शर्मा। मैं आपको बहुत सुंदर प्रसंग सुना रहा हूँ, ध्यान देके सुनिएगा। प्रसिद्ध भक्त कवि जयदेव का जन्म लगभग 600 वर्ष पूर्व बंगाल के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केदुविल्म नामक ग्राम में हुआ। उनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम वामा देवी था। ये भोजदेव कान्य कुंज से बंगाल में आए हुए पंच ब्राह्मणों में भरद्वाज गोत्रज श्री हर्ष जी के वंशज थे। माता पिता बाल्यकाल में जयदेव को अकेला छोड़कर चले गए। ये भगवान का भजन करते हुए किसी भी प्रकार अपना भरण पोषण करते थे। पूर्व संस्कार जयदेव जी के अच्छे होने के कारण कष्ट में रहकर भी इन्होंने शास्त्रों का बहुत अच्छा अभ्यास किया और सरल प्रेम प्रभाव और स्वभाव के कारण ये भगवान कृष्ण के कृपा के अधिकारी हो गए। इनके पिता को निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण के कुछ रुपए देने थे। निरंजन ने जयदेव को संसार से उदासीन जानकर उनकी भगवत भक्ति से अनुचित लाभ उठाने का विचार किया। उनके घर द्वार हथियाने का निश्चय किया जयदेव जी का, क्यों जयदेव जी अकेले रह गए, माँ बाप खत्म हो गए, तो उनका मकान हथियाने का बेईमानी से उन्होंने विचार किया। उसने एक दस्तावेज बनाया और जयदेव जी से कहा कि देख जयदेव, मैं तेरे राधा कृष्ण को नहीं जानता, न गोपी कृष्ण को जानता हूँ। या तो तुम अभी पैसे दो या इस दस्तावेज पे हस्ताक्षर करो और ये मकान घर बार सब मेरे को दे दो। ये निरंजन ने जयदेव जी से कहा। जयदेव जी सर्वदा निष्पर थे, उन्हें घर द्वार में रत्ते भर भी ममता नहीं थी। उन्होंने कलम उठाकर उसी क्षण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। निरंजन कब्जा करने की तैयारी में आया ही था, उसने तुरंत घर पर कब्जा कर लिया। इतने में ही निरंजन की छोटी कन्या दौड़ती हुई अपने घर से आकर निरंजन जी से कहने लगी कि बाबा जल्दी चलो, घर में आग लग गई, सब जल गया। भक्त जयदेव भी वहीं थे, भक्त जयदेव जी भी वहीं थे। उनके मन में द्वेष हिंसा का कोई क्लेश भी नहीं था। निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर उसी क्षण दौड़े और जलती हुई लाल लाल लपटों के अंदर उसके घर में घुस गए जयदेव जी। जयदेव जी का घर में घुसना ही था कि अग्नि वैसे ही अदृश्य हो गई जैसे जागते ही सपना अदृश्य हो जाता है। जयदेव की इस अलौकिक शक्ति को देखते ही निरंजन के नेत्रों में जल भर आया। अपनी अपवित्र करने पर पछतावा हुआ निरंजन को। निरंजन जयदेव के चरणों में गिर पड़ा और दस्तावेज को फाड़ दिए और कहा कि देव, मेरा अपराध क्षमा करो। मैंने लोभवश थोड़े से पैसों के लिए जानबूझकर बेईमानी से तुम्हारा घर द्वार छीन लिया। आज तुम न होते तो मेरा तमाम घर खाक हो गया होता। धन्य हो तुम, आज मैंने भगवत भक्ति का प्रभाव जाना, आज मैंने भक्ति का प्रभाव जाना। अब तक तो मैं लौकिक चीज़ों का प्रभाव जानता था, लेकिन आज मैंने आपकी भक्ति का प्रभाव जाना। उसी दिन से निरंजन का हृदय शुद्ध हो गया और वह जयदेव के संग से लाभ उठाकर भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताने लगा। निरंजन आसक्ति को छोड़ा और जयदेव जी के साथ रह के और भगवान की भक्ति का लाभ उठाने लगा। भगवान की अपने ऊपर इतनी कृपा देकर जयदेव जी का हृदय द्रवित हो गया। जयदेव जी को जब लगा कि भगवान ने मेरी मदद की है, तो उनका विश्वास और प्रगाढ़ हो गया और भगवान को बारंबार धन्यवाद कहने लगे। जब उन्होंने देखा कि भगवान की मेरे ऊपर असीम कृपा है, तो उन्होंने घर द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी जाने का विचार किया, जगन्नाथपुरी। अपने गांव के पाराशर नामक एक ब्राह्मण को साथ लेकर वे पुरी ओर चल पड़े। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए मग्न होते हुए जयदेव जी चलने लगे। एक दिन मार्ग में जयदेव जी को बहुत दूर तक कहीं जल पानी नहीं मिला। बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी। वे प्यास के मारे व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। बेहोशी छा गई। तब भक्त वात्सल का पुत्रु श्री हरि भगवान ठाकुर जी
अपने भक्त को इस हालत में देखे तो वे बालक रूप में धरती पे आए और अपने कपड़े से अंगोछे से उनकी हवा कर रहे हैं, उनको दूध पिला रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं। और जब उनकी मूर्छा दूर हुई तो उनको रास्ता बता रहे हैं। रास्ता बताने के बाद जब जयदेव जी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन पाराशर जी और जयदेव जी उनको ये समझ में नहीं आया कि ये ठाकुर जी थे। उनके बताए मार्ग के अनुसार चल दिए। उनको भगवान को समझ नहीं पाया कि ठाकुर जी थे हमारे, जो इस जंगल में सुनसान जगह पे हमारी सेवा कर रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, हवा कर रहे हैं। तदंतर मार्ग बदलाकर उन्हें शीघ्र ही पुरी पहुंचा दिया भगवान ने। और उससे ही भगवान को सदवेश में उस समय जयदेव जी और उसके साथी पराशर ने पहचाना नहीं। जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण का नाम गान करते रहते थे। एक दिन भाव इसमें अकस्मात उन्होंने देखा तो मानो चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी है। नीचे कल निनादिनी कालिंदी बह रही है। यमुना तीर पर कदम के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। ये जयदेव जी ने देखा। ये दृश्य देखते ही जयदेव जी के मुख से एक गीत निकला, गीत जिसको बोलता है गीत गोविंद। गीत गोविंद, वो गीत गोविंद जो ठाकुर जी की कृपा से उनके मुख से निकला। वो पाराशर इस मधुर गान को सुनकर मुग्ध हो गया। बस यहीं से ललित मधुर गीत गोविंद आरंभ हुआ था। दोस्तों, भगवान की भक्ति का यही प्रताप होता है कि भगवान कब नीचे से ऊपर उठा दे। बस विश्वास होना चाहिए भगवान की भक्ति के ऊपर, न कि लौकिक चीज़ों के ऊपर। जयदेव जी कम उम्र में भगवान का ध्यान करते थे और इतना ध्यान करते थे कि भगवान हर पल उनकी मदद करते थे। ऐसे कहा जाता है कि जयदेव जी ने भगवान के 10 अवतारों का दर्शन कर लिया था। 10 अवतारों का। तब भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक महाकवि बने। संस्कृत कवियों में महान कवि जयदेव जी थे। उनकी जो गीत गोविंद है वो आज भी अगर श्रवण करते हैं तो राधा वल्लभ लाल जी, मेरे ठाकुर जी सुनने आते हैं। उनकी गीत गोविंद भगवान सुनते हैं। राधे गोविंद भगवान की जो। राधे कृष्णा दोस्तों।